हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियां हम कवर करने वाले हैं और आज से हमने मध्य प्रदेश की टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम मध्य प्रदेश को पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में और फुल डिटेल के साथ कवर करते चलेंगे। क्लियर है? और ये जो वीडियो है गाइस, आपकी एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और एमपी की आबकारी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी एग्जाम है इनमें यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नदियों से ही पूछे जाते हैं। तो आप नदियों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस लिए गए ये नए पैटर्न के आधार पर, जो अभी आपका पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन का एग्जाम में, उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस लिए गए हैं और पीवाईपी पैटर्न पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी डाल दी गई है, नदियों से रिलेटेड आपको काफी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल देंगे, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी आपको पीडीएफ। कहां पर मिलेगी सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं पता है आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक डाल देंगे जहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता देंगे हमारा न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है, जो कि आप सभी को आई थिंक पता चल ही चुका है। इसके बारे में जिन लोगों को पता नहीं चला है उनके लिए हम बता देंगे, हमने न्यू ईयर स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, जिस पर हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है। क्लियर है? और ये जो ऑफर है कब से कब तक रहेगा? तो ये 30 दिसंबर से हमारा चल रही है ऑफर, 3 जनवरी 2023 तक ये ऑफर रहेगा। क्लियर है? इसके बाद में अगर आप चाहेंगे तो भी ये ऑफर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है इस ऑफर का। तो ये 3 जनवरी को रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी और दोबारा से इतनी कम नहीं होंगी। कूपन कोड क्या अप्लाई करना है आपको? कूपन कोड अप्लाई करना है आपको हैप्पी न्यू ईयर, ये दे रखे हैप्पी न्यू ईयर, ये कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तुरंत से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज पर हमारे ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप चेकआउट कीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है और अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर ये हमने आपको दिया है। तो गाइज हम आपको बता दें, पीडीएफ के बारे में आपको बता ही दिया है हमने, और अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत मालाओं के बीच में बहती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत मालाओं के बीच में बहती है? नदियों से हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें हमारा जो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत मालाओं के बीच में बहती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमने नमामि देवी नर्मदे नर्मदा से ले ही लिया है, और इस क्वेश्चन में हम आपको नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, इसको कवर करवा देते हैं। अमरकंटक से ये निकलती है। कहां से? अमरकंटक से ये निकलती है, कंटक से। और गाइज यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1312 इसकी टोटल लेंथ है, और एमपी में इसकी जो लेंथ है ये हमने कल वाले वीडियो में बताया था 1077 है ना। 1077 इसकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ है 1312 और एमपी में टोटल लेंथ है 1077। ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला, जो दो पर्वतमाला है, इसके बीच में बहती है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है, फर्स्ट पोजीशन पर है मध्य प्रदेश की नदियों में ये। और अगर हम बात करें कि इंडिया में इसकी कौन सी पोजीशन आती है, इंडिया में इसका जो नंबर आता है ये 5वां आता है। भारत की 5वीं सबसे जो बड़ी नदी है ये लंबी नदी, या भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, तो ये कौन सी है? नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। आप अच्छे से कवर करिएगा इस फैक्ट को, क्या कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात रिक्त स्थान में स्थित है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जो जलप्रपात है ये आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, पन्ना जो अभ्यारण्य है इसके बीच में बीच करीब 50 फीट का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर का, 50 फीट ना कहता है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और रास्ता ऐसा ही देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर केन नदी बहती है। कौन सी? केन नदी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी बहती है, और इसका जो बहाव है किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसका बहाव है। तो याद रखिएगा, केन नदी की वजह से पन्ना बाघ रिजर्व की सुंदरता जो है ये देखते ही बनती है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा जो कि पर्यटन दृष्टि से या टूरिज्म प्लेसेस की इससे देखें अगर हम, तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केन नदी के कारण ही इतना दिलचस्प या खूबसूरत दिखाई देता है। याद रखिएगा, केन नदी की वजह से ही पन्ना जो टाइगर रिजर्व है इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ये पांडव जो जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी और सारी यहाँ पर गुफाएं हैं, जैसे कि घाटिया गिरा की गुफाएं यहाँ पर है, और यहाँ पर एक और गुफा है कंदरा की गुफा। कंदरा की गुफा आई थिंक आपने नाम सुना होगा, कंदरा की गुफाएं। तो ये गुफाएं भी यहीं पर देखने को मिलती है। और ये जो झरना है पांडव जलप्रपात, यहीं पर आपको पांडव की गुफाएं भी देखने को मिलती है। पांडव जो जलप्रपात है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, तो पांडव की गुफाएं भी यहीं पर बनी हुई हैं। पांडव की गुफाएं भी यहीं हैं, और इनके बारे में कहा जाता है, आपको पता ही है
कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहीं पर शरण ली थी और काफी समय इन्होंने यहीं पर गुजारा था। तो पांडव जलप्रपात और पांडव की गुफाएं दोनों यहीं पर देखने को आपको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शहर उज्जैन रेगिस्तान नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन शहर उज्जैन आप सभी को पता ही है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो काकरी बल्डी है इंदौर में, काकरी बल्डी इंदौर में, यहाँ से ये निकलती है क्षिप्रा नदी, ध्यान रखिएगा। उज्जैन जो पवित्र शहर है, पवित्र शहर उज्जैन, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गाइस इसके अलावा एक प्राचीन शहर है उज्जैन, आप सभी को बताइए, विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी ये पहले हुआ करती थी और कालिदास की नगरी के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। कालिदास जी की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, आप सभी को बताइए। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन जो है प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है, आप सभी को बताइए। इंदौर और भोपाल के बाद में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के बाद में इसी का नंबर आता है उज्जैन का। तो ये बड़े शहरों के लिस्ट में आता है उज्जैन, आप सभी को पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कि 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आपका उज्जैन में है और दूसरा है आपका ओमकारेश्वर में। तो ये ज्योतिर्लिंग की इसमें भी आता है, याद रखिएगा। काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको बता देते हैं अलग अलग वीडियोज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, हम आगे भी आपको कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा नर्मदा नदी को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी जो इकाई घोषित की है, जीवित इकाई घोषित की है नदी को, ये कौन सी नदी है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। और नर्मदा नदी जीवित इकाई घोषित करने का सुझाव जो है केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने मंडला में नर्मदा सेवा जो यात्रा उस टाइम पर चलाई गई थी उसमें एक संवाद के दौरान दिया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक भी पारित किया गया था। और मध्य प्रदेश में अब जो है नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानते हुए इसको नुकसान पहुंचाने वाले को जो चीजें हैं वो दंड दिया जाता है। तो इसको एक जीवित इकाई इसीलिए घोषित किया गया है, जो भी इसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में रिक्तस्थान नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। तो ये जो नदी है इसका नाम कौन सा है? इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्षिप्रा नदी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है ये, भारत की पवित्र नदियों में से एक है ये क्षिप्रा नदी। और उज्जैन का जो कुंभ मेला लगता है ये इसी नदी के किनारे लगता है। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है सिंहस्थ महाकुंभ का मेला। और गाइस एक और बात बता दें, हम 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, ये तो आपको बता ही दिया है। इंदौर की काकरी बल्ली से ये नदी निकलती है और ये नदी जो है कहाँ पर जाकर मिल जाती है, किसमें जाकर मिलती है? तो ये नदी जो मिलती है चंबल नदी में जाकर मिलती है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। डिस्टेंस की बात करें इसकी यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये है 196 किलोमीटर। 196 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें हमारे कुछ कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर न्यू ईयर ऑफर के साथ में काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी हमने डाल दिया है। इसके अलावा शेड्यूल भी डाल दिया है इनका, तो जो भी आप टेस्ट लगाएंगे उसका शेड्यूल भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट कब अपडेट होगा, तो उस हिसाब से आप टेस्ट भी अच्छे से दे पाएंगे, है ना। तो इसके अलावा हमारी ईबुक भी है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा एमपी का करंट अफेयर है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और एमपी की नंबर 1 ईबुक ये है गाइस, इससे अच्छा करंट अफेयर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा आप यूट्यूब देख लें या किसी बुक में देख लें, कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार डेमो चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है ना। इसके अलावा 2021 की ईबुक है हमारी, 2020 की भी है। इन सभी पर भी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर के साथ काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और ये हमारा वीडियो कोर्स है एमपी जीके का, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल, ये तीनों चीजें इसमें दी जा रही हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी करंट की अपडेट होती है टेलीग्राम पर ही हम अपडेट करते हैं। तो न्यू ईयर ऑफर का हमारा अब तक का 90% तक की छूट दी जा रही है सभी कोर्सेज पर। कूपन कोड है हैप्पी न्यू ईयर, इनको लगा लीजिएगा 3 जनवरी से पहले, इसके बाद में ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं जो भी आप कर लें। पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये ऑफर एक बार खत्म हो जाने के बाद में दोबारा से री अपडेट नहीं होगा, तो आपसे फिर माफी चाहेंगे अगर आप बाद में बोलेंगे हमसे, तो आप पहले ही कर लीजिएगा। क्लियर है? और इन सभी कोर्सेज पर ये छूट अभी चल रही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है। देखिए चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये होता है इंदौर जिले से, इंदौर जिले से होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि चंबल नदी किस जिले से निकलती है तो ये इंदौर जिले से निकलती है, क्योंकि यहाँ से ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। जानापाव पहाड़ी महू से ये निकलती है और महू जो आता है ये इंदौर जिले में ही आता है। याद रखिएगा कौन सा जिला होगा फिर, तो जिला होगा इंदौर जिला, है ना, इंदौर जिला होगा। और यहाँ से एक वुचू पॉइंट है जानापाव पहाड़ी पर, वुचू पॉइंट, वुचू पॉइंट, यहाँ से ये जो नदी है इसका उद्गम हुआ है। और ये जो चंबल नदी है इसका किसमें जाकर मिलती है, किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी किसकी है ये, तो ये जो सहायक नदी है ये है यमुना नदी की। ध्यान रखिएगा चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना में जाकर ये मिलती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी के कल हमने आपको काफी सारे नाम बता दिए थे, जैसे कि रेवा, मेकल सुता, सोमा देवी, नामोदास, है ना, ये सभी जो नाम है ये नर्मदा नदी के ही नाम है। याद रखिएगा नर्मदा जो नदी है ये अपने उद्गम स्थल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ही एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। और 10 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। इन दोनों जलप्रपात को भी याद रखिएगा। और ये जो नर्मदा नदी है ये कितनी ऊंचाई पर जो है उद्गम हुआ है इसका, तो समुद्र तल से 3500 फुट की ऊंचाई पर नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा 3500 फुट ऊंचाई से ये इसका उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है, यानी वैनगंगा जो नदी मिलती है ये किस नदी से जाकर मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वैनगंगा नदी जाकर मिलती है गोदावरी नदी से, गोदावरी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वैनगंगा जो नदी निकलती है ये सिवनी जिले से निकलती है। सिवनी जिले का सिवनी जो जिला है यहाँ से इसका उद्गम होता है, तो याद रखिएगा ये। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो गोदावरी नदी में जाकर ये मिलती है। तो यहाँ से आई थिंक आपका वैनगंगा का तो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा वैनगंगा जो नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बालाघाट जो शहर है, बालाघाट शहर ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, वैनगंगा नदी के किनारे। अब बालाघाट को तो आप सभी जानना चाहता है तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए बालाघाट स्पेशली जाना जाता है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा रिक्तिस्तान से बहकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मैकल पहाड़ियों से निकलती है और ये आपकी जो खंबात की खाड़ी होती है इससे बहकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का, देखिए यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये खंबात की खाड़ी रहेगा। और ये आप ऊपर नीचे हो चुके हैं आप बात सादा, तो आप इसमें थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी खंबात की खाड़ी हमने देखा है ये यहाँ पर जाकर ये जो है यहाँ से बहती हुई ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सा वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, बी फॉल कहाँ पर स्थित है। बी फॉल जो स्थित है ये है आपके पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉल्स जो है ये पंचमढ़ी में है और ये एक सुंदर जलप्रपात है। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको जमुना प्रपात भी बोला जाता है, जमुना प्रपात भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको बी फॉल आप नाम याद रखिएगा, है ना। दोनों चीजें हैं इसके बारे में। पंचमढ़ी जो घाटी है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है और पानी की आपूर्ति करता है यहाँ पर, ये पीने के पानी की आपूर्ति इसी के द्वारा होती है। एक अद्भुत झरना ये है जहाँ पर कल कल की जो ध्वनि है इसके साथ में ये बहता रहता है और नीचे ऊपर एक कुंड बना हुआ है। जबकि भीमबेटका जो रायसेन जिला है यहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि एक पुरासानी की जो आवासीय पुरा स्थल है ये है। और यहाँ पर बी फॉल जो है ये जलप्रपात है। याद रखिएगा पंचमढ़ी और रायसेन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पर जो है पंचमढ़ी में ये सेल जो चित्र है ये बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर जलप्रपात के लिए ये जाना जाता है बी फॉल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में वैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है। पुराणों में वैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सा के साथ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीदी, दीदी के नाम से पुराणों में वैनगंगा नदी को पुकारा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुराणों में इसके नाम से जाना जाता है, बट जो वैनगंगा अभी हमने बताया है सिवनी से ये निकलती है, सिवनी से, और ये कहाँ पर बहती हुई जाती है, तो ये आपकी एक आपका सिवनी जिला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जिसके किनारे अभी हमने बताया था बालाघाट जिला। इन जिलों से होते हुए ये बहती है और इसको कई सारे वैसे पुराणों में, इसको पुराणों में वेया के नाम से भी जाना जाता है, इसके वेया या फिर वेवा, वेवा के नाम से या फिर दी के नाम से, ये तीन नाम है इसकी जो कि पुराणों में इसको संबोधित किया गया है।
बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है बेतवा नदी को। बेतवा हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर ये कुमरा गांव है रायसेन में, कुमरा गांव जो कि रायसेन जिले में आता है ना, यहाँ से ये निकलती है कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ये कही जाती है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश जो हिस्से हैं यहाँ पर ये होकर बहती है, तो इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसीलिए कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? और इस नदी का नाम बताना है आपको, कौन सी नदी है? सही जवाब रहेगा बेतवा नदी। बेतवा नदी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो ये बेतवा नदी हो जाएगा। अपने अधिक प्रदूषण के कारण ही इसको सबसे अधिक या फिर प्रदूषण इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। तो अपने प्रदूषण या सर्वाधिक प्रदूषित होने के कारण ही बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की या एमपी की गंगा कहा जाता है। एमपी की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये बेतवा नदी को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रदूषित होने के कारण या फिर अपनी गंदगी के कारण या सबसे अधिक प्रदूषित होने के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेतवा नदी किसमें मिलती है? बेतवा नदी किसमें जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है ना। तो यहाँ से निकलती हुई ये रायसेन से विदिशा, विदिशा से झांसी, झांसी से जालोद, यहाँ पर इन सभी जिलों में बहती हुई ये हमीरपुर और हमीरपुर जो है यहाँ पर यमुना जो नदी होती है, यमुना नदी यहाँ पर इसमें जाकर ये मिलती है बेतवा नदी। तो याद रखिएगा यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। तो ये आप थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे बेतवा नदी की इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, तो सांची जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है ये आपका सांची, तो यहाँ पर ये जो है ये भी बेतवा नदी के किनारे है। इसके अलावा आपका विदिशा भी इसी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? देखिए नर्मदा नदी, तामी नदी जिसको ताप्ती बोला जाता है ना, तो नर्मदा नदी, तामी नदी ये दो तो मध्य प्रदेश में बहती है। अब यहाँ पर महानदी और कृष्णा नदी में सस्पेंस है क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये इस तरह से दे रखा है आपको, क्योंकि क्वेश्चन से ये पुराने पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन पुराने पैटर्न पर इसलिए आधारित है क्योंकि ये क्वेश्चन है इसमें दोनों चीजें दे रखी हैं। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो गाइस ये आ और बा दोनों नदियां मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। पहले बहती थी, कब बहती थी? मध्य प्रदेश से, एमपी से छत्तीसगढ़ यानी सीजी जब अलग नहीं हुआ था, दोनों ये एक ही थे, उस टाइम पर ये महानदी भी मध्य प्रदेश में ही बहा करती थी। बट जब से ये अलग हुआ है ना, तो ये महानदी इसमें चली गई और मध्य प्रदेश यहाँ पर रह गया, तो ये नदी इससे अलग हो गई और अब मध्य प्रदेश में महानदी नहीं बहती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये दोनों रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन बताना सही नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये आ भी रहेगा और प्लस में दा भी रहेगा। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां यानी मध्य प्रदेश की जो नदियां है ये आपको ऑप्शन देख के समझना है। अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में जाती है या फिर दूसरों नदियों में मिल जाती है। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़कर अन्य जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की ये दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो कि शुरू से लेकर अंत तक किसी भी नदी में ना जाकर नहीं मिलती है ना, किसी भी नदी में नहीं मिलती है ये नर्मदा और ताप्ती नदी। बाकी अन्य सभी नदियां मध्य प्रदेश की किसी न किसी नदी में जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये बहती हुई गुजरात की खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर? गुजरात में जाकर गिरती है ये। बाकी सभी नदियां अन्य नदियों में ही मिल जाती है। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ओरछा। ओरछा जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बात करेगा इस ओरछा की, तो देखिए ओरछा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना बुंदेला शासक था रुद्र प्रताप के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी ओरछा शहर की। और इन्होंने कब करवाई थी? तो 16वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी ओरछा शहर की। तो ध्यान रखिएगा बेतवा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, यह महत्वपूर्ण जो नगर है यह माना जाता है ओरछा। ओरछा राजा राम सरकार के लिए भी जाना जाता है, ये आप सभी को पता ही है। अब ओरछा जो आता है ये किस जिले में आता है? तो गाइस ओरछा निवाड़ी जिले में आता है मध्य प्रदेश के। पहले टीकमगढ़ जिले में आता था बट टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग किया गया। कब किया गया? ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रहेगा। आप जल्दी से कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा कि निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग कब किया गया है ना। तो सारी चीजें आपको बता दी है ओरछा के बारे में। आप याद रखिएगा
ओरछा में राजा राम सरकार के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। इसके अलावा राम राजा जो महल है यहीं पर है। राय प्रवीण का महल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर है। और इसके अलावा गाइस अभी हमने करंट में यहाँ पर कवर किया है हमारी ई बुक में, काफी स्पेशल है ओरछा से रिलेटेड, कि ओरछा में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। क्लियर है, तो ये भी आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसमें से आपका राणा प्रताप सागर जो जलाशय है, बांध है, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। अब ये चंबल जो है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल, और इसके अंतर्गत 3 जो बांध है, गांधी सागर बांध, इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये 3 बांध बेसिकली चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित किए गए हैं। राणा प्रताप सागर जो बांध है ये गांधी सागर से करीबन 56 किलोमीटर नीचे बना हुआ है, और इसका जो कार्य था 1970 के समथिंग समाप्त हुआ था, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 50 फीट के समथिंग देखने को मिलती है, 50 मीटर के लगभग, और लंबाई करीबन 1100 या 1200 मीटर के समथिंग मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो सही जवाब रहेगा धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपका जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर में ये आपका आता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हमने क्वेश्चन आपको कवर करवाया था, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। विदिशा रेगिस्तान नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी हमने आपको कवर करवा ही दिया है अभी, कि विदिशा जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है, तो बेतवा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज हम एक नजर आपको थोड़े से ये चीजें कवर करवा दे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस बने आपके वो आगे से आप कवर कर पाए। देखिए, अगर हम बात करें कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो बेतवा नदी के किनारे आपका एक तो विदिशा हो गया, दूसरा है आपका ओरछा शहर, जो कि अभी हमने कवर कर ही लिया है, ओरछा हो गया। ओरछा के बाद में सांची, हमने आपको बताया था कि सांची भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा गुना, है ना, तो ये जो 4 शहर है, ओरछा, सांची, गुना और विदिशा, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी की बात करें हम, तो क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन के अलावा कालियादेव पैलेस भी इसी नदी के किनारे स्थित है। बात करें हम नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के किनारे आपका अमरकंटक जो शहर है, अमरकंटक, है ना। इसके अलावा होशंगाबाद बसा हुआ है, होशंगाबाद के अलावा गाइस आपका महेश्वर बसा हुआ है, महेश्वर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर। इसके अलावा भी और शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें गाइस चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है ये इसके किनारे महू शहर बसा हुआ है। महू के अलावा श्योपुर, जो कि चंबल संभाग में ही आता है, ये बसा हुआ है। मुरैना, देखिए चंबल नदी नहीं है एक्चुअली, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंबल, ये मुरैना और ये रतलाम, तो ये जो है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चंबल। और यहाँ पर चंबल जो नदी है इसके किनारे ये सभी बचे हुए हैं, तो याद रखिएगा महू, श्योपुर, मुरैना और रतलाम, ये आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के आसपास के चारों बांधों में नहीं था। चंबल नदी के आसपास के चारों बांधों में कौन नहीं था, क्या नहीं था? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इंदिरा सागर जो बांध है ये नहीं था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो ये छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती है गंगा द्रोणी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। बरगी रेगिस्तान नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। बरगी किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। बरगी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। जबलपुर के पास में ही है बरगी ग्राम। यहाँ पर नर्मदा पर एक वृहद बांध बनाया गया है, जो निर्माण कार्य पूरा होना की दृष्टि से नर्मदा का पहला बांध है। तो इस बांध की ऊंचाई करीबन 70 मीटर के लगभग है, और लंबाई की बात करें तो 5.5 किलोमीटर के लगभग है। बरगी बांध का जो निर्माण कार्य है ये 1974 के समथिंग 1974 के समथिंग जो है ये हुआ था, पूर्ण हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था, और 88 के समथिंग जो है इसका काम पूरा हो चुका था। तो ये आप थोड़ी सी डिटेल है जो याद रखिए। गाइस यहाँ पर हम बता दें हमारा स्पेशल जो ऑफर है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, इस पर 90% तक की छूट चल रही है, टू 90% तक की। और कूपन कोड क्या है? हैप्पी न्यू ईयर, जो कि 3 तारीख तक रहेंगे। 3 तारीख के बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो आप जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए, दोबारा से आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। ये आप सारी चीजें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारी चीजें रिकॉल होती रहेंगी। तो आप 3 तारीख के पहले जरूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन पर आपको PDF मिल जाएगी इस वीडियो की, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा स्पेशल ऑफर के साथ में 251 की टेस्ट सीरीज ओनली ऑन आपको 151 में दी जा रही है। आपको कूपन कोड लगाना अप्लाई करना नहीं आ रहा है, कोई डाउट कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी गाइस ये आपको 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको 200 रुपए में दी जा रही है, यानी 299 की है, 299 की ओनली ऑन आपको 199 रुपए में दी जा रही है। ये आबकारी आरक्षक की है और ये हमारा एमपी जीके का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जो कि 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है। ये ओनली ऑन आपको इस स्पेशल ऑफर में 149 में दी जा रही है, आप चेकआउट कीजिएगा। और ये हमारी जो स्पेशल ई बुक है गाइस ये भी 249 की है, बट अभी स्पेशल ऑफर के साथ में 149 में दी जा रही है। और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर है ये, क्योंकि इससे कम प्राइस आज तक हमने कभी नहीं की थी और ये ऑफर दोबारा से बढ़ जाएगा, दोबारा से आपको नहीं मिलेगी। ये आपको 15 रुपए में मिल रही है ये ई बुक, और ये ई बुक आपको 49 रुपीज में मिल रही है। तो इन सभी की प्राइस हमने काफी कम कर दी है आपके स्पेशल कहने पर, डिमांड पर। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा गाइज। ये जो 599 का जो कोर्स है हमारा, ये ओनली ऑन 399 में आपको दिया जा रहा है स्पेशल ऑफर के साथ में न्यू ईयर। तो 3 तारीख के पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप दोबारा से ये ऑफर आपके लिए नहीं होगा। आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी डिटेल यहीं पर आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि इस तरह के ही हम टॉपिक वाइज आपको जीके कवर करवा दें आबकारी और पीएससी, इसके अलावा पटवारी, इन सभी एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपकी डिमांड है किसी स्पेशल वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।